आज हम बात करने जा रहे हैं भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को भारत के महू में हुआ था। हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। उनके शुरुआती वर्षों, शिक्षा, राजनीतिक जीवन, पूना पैक्ट, पुस्तकों और उनके जीवन के अन्य पहलुओं पर नजर डालें तो बाबा साहेब के नाम से मशहूर बी.आर. अंबेडकर एक भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने संविधान सभा की प्रारूप समिति की अध्यक्षता की और भारत में कानून और न्याय के पहले मंत्री भी थे। पूज्य बाबा साहेब भारतीय संविधान के शिल्पकार होने के साथ साथ सामाजिक समरसता के अमर पुरोधा थे। किसानों, शोषितों और सिद्धांतों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर जी ने समरसता और राष्ट्रीय एकता की भावना को एक सूत्र में पिरोकर संविधान का सृजन किया। उन्होंने देश को एक ऐसा प्रगतिशील और न्याय प्रवर्तक संविधान दिया जिसने गरीब से गरीब व्यक्ति को न्याय और अधिकार सुनिश्चित करवाया। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को पश्चिमी भारत के महू में एक दलित महार परिवार में हुआ था। उन्हें अपने उच्च जाति के स्कूली साथियों द्वारा अपमानित किया गया था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। वे सूबेदार रैंक के एक सेनाधिकारी थे। उनकी मां का नाम भीमाबाई सकपाल था। उनका परिवार मराठी पृष्ठभूमि का था। लगभग 1894 में उनके पिता सेवानिवृत्त हुए और 2 साल बाद परिवार सतारा चला गया। थोड़े समय के बाद उनकी मां की मृत्यु हो गई। उनका परिवार 1897 में आगे मुंबई चला गया, जहां उन्होंने एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला लिया। रिपोर्टों के अनुसार लगभग 15 वर्ष की आयु में उन्होंने 9 वर्षीय लड़की रमाबाई से विवाह किया। बाबा साहेब के नाम से मशहूर बी.आर. अंबेडकर एक भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने संविधान सभा की प्रारूप समिति की अध्यक्षता की और भारत में कानून और न्याय के पहले मंत्री भी थे। पूज्य बाबा साहेब भारतीय संविधान के शिल्पकार होने के साथ साथ सामाजिक समरसता के अमर पुरोधा थे। किसानों, शोषितों और सिद्धांतों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर जी ने समरसता और राष्ट्रीय एकता की भावना को एक सूत्र में पिरोकर संविधान का सृजन किया। उन्होंने देश को एक ऐसा प्रगतिशील और न्याय प्रवर्तक संविधान दिया जिसने गरीब से गरीब व्यक्ति को न्याय और अधिकार सुनिश्चित करवाया। उन्होंने 1907 के आसपास मैट्रिक की परीक्षा पास की और अगले साल उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। ये बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध था। उन्होंने 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री हासिल की। उन्होंने बड़ौदा के गायकवाड़ द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के विश्वविद्यालयों में अपनी शिक्षा प्राप्त की। गायकवाड़ के अनुरोध पर उन्होंने बड़ौदा लोकसभा में प्रवेश किया, लेकिन फिर से उनके उच्च जाति के सहयोगियों द्वारा उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। इसके बाद उन्होंने कानूनी अभ्यास और शिक्षण की ओर रुख किया। उन्होंने दलितों के बीच नेतृत्व भी स्थापित किया और उनकी ओर से विभिन्न पत्रिकाओं की स्थापना की। वे सरकार की विधान परिषदों में उनके लिए विशेष प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में भी सफल रहे। 1950 के आसपास उन्होंने अपना ध्यान बौद्ध धर्म की ओर लगाना शुरू कर दिया और विश्व बौद्ध फेलोशिप की बैठक में भाग लेने के लिए सिलोन यानी कि श्रीलंका की यात्रा की। पुणे के पास एक नए बौद्ध विहार को समर्पित करते समय अंबेडकर ने घोषणा की कि वह बौद्ध धर्म पर एक पुस्तक लिख रहे हैं और जब यह समाप्त हो जाएगी तो वह औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो जाएंगे। उन्होंने 1954 में 2 बार बर्मा का दौरा किया।
दूसरी बार रंगून में विश्व बौद्ध फेलोशिप के तीसरे सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे गए। 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा या भारतीय बौद्ध सोसाइटी की स्थापना की। 1956 में उन्होंने अपना अंतिम कार्य द बुद्ध एंड हिज धम्म पूरा किया। अक्टूबर 1916 में उन्होंने ग्रेज इन में बार कोर्स के लिए दाखिला लिया और इसी समय लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया, जहां उन्होंने डॉक्टरेट की थीसिस पर काम करना शुरू कर दिया। जून 1917 में वे भारत लौट आए क्योंकि बड़ौदा से उनकी छात्रवृत्ति समाप्त हो गई थी। उनके पुस्तक संग्रह को जिस जहाज पर वे थे उससे अलग जहाज पर भेजा गया था और उस जहाज को एक जर्मन पनडुब्बी ने टारपीडो से उड़ा दिया और डुबो दिया। उन्हें 4 साल के भीतर अपनी थीसिस जमा करने के लिए लंदन लौटने की अनुमति मिल गई। वे पहले अवसर पर वापस लौट आए और 1921 में मास्टर डिग्री पूरी की। उनकी थीसिस रुपए की समस्या, इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान पर थी। 1923 में उन्होंने अर्थशास्त्र में DSc पूरा किया, जो उन्हें लंदन विश्वविद्यालय से प्राप्त किया गया था। 1948 में अंबेडकर को मधुमेह था। वे जून से अक्टूबर 1954 तक बिस्तर पर रहे। 1955 के दौरान उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और उनका धम्म पूरा करने के 3 दिन बाद अंबेडकर की 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनके घर पर नींद में ही मृत्यु हो गई। बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास 32 डिग्रियां थीं और उन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था।